हेलो गाइस और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में सितंबर मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन को। ये 1 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। नाम याद रखना, मुरली रामकृष्णन। बाकी वीके यादव ये तो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी आपको याद होगा रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ भी यही बन गए हैं, विनोद कुमार यादव। एम वीर लक्ष्मी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, ये तमिलनाडु की है। और उषा पाड़े, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। साउथ इंडियन बैंक की बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल के त्रिशूर में। इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। फिर है लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। इस बुक को इसी साल दिसंबर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। तो बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। बाकी करण जौहर, इन्होंने बुक लिखी है अभी द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। श्री अय्यर ने लिखी है वू पेंटेड माई लस्ट रेड। और निरुपमा यादव ने लिखी है विशेष कोड टू विन। फिर है पंजाब व सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एस कृष्णन को। अब ध्यान से सुनना, ये है एस कृष्णन। और इससे पहले अभी जो साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हमने पढ़े थे उनका नाम है मुरली रामकृष्णन। तो ये अंतर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी दिनेश कुमार खारा एसबीआई के अगले चेयरमैन बनेंगे ये, क्योंकि अभी वर्तमान में जो रजनीश कुमार है वो अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। पीसी कांडपाल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। विनय टोनसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ बने। और कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा, इसी से मिलते जुलते हैं एसबीआई से। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ बने थे अभी अश्विनी कुमार तिवारी। और अश्विनी से आप याद रखो अश्विनी भाटिया एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बाकी पंजाब और सिंध बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह और इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। फिर है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंसर होगा पी इनियन ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये पी इनियन, और इन्होंने अभी 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। जी आकाश, ये हमारे 67वें 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने थे, तमिलनाडु से हैं ये। पी मंगेश चंद्रन, इंग्लैंड के हेस्टिंग्स में जो 95th हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप हुई थी उसका खिताब जीता था इन्होंने। कोनेरू हम्पी वर्ल्ड वुमेन रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती थी, ये आंध्र प्रदेश की है और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और चेस से याद रखना, अभी भारत और रशिया ने संयुक्त रूप से 2020 की ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीती थी। इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? 20 जुलाई को, ये भी याद रखो। फिर एक किस भारतीय कंपनी को दक्षता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा मिल गया है? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है ये अदानी ग्रीन, और इसी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी के रूप में स्थान दिया गया है। तो ये कंपनी वर्तमान में 2.3 गीगावाट क्षमता के साथ दुनिया में टॉप सोलर डेवलपर बन चुकी है। एक्चुअली में अभी मैरकॉम कैपिटल के द्वारा वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग जारी की गई, उसमें अडानी ग्रुप को टॉप ग्लोबल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कंपनी का दर्जा दिया गया। फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी को। तो भारत सरकार ने छत्रपति शिवाजी को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा बताओ, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। बाकी अजय कुमार भल्ला ये गृह मंत्रालय में सचिव बने थे। अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बने थे। और गिरधर अरमाने परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में सचिव बने थे। अच्छा, सांख्यिकी की बात हुई है स्टैटिस्टिक, तो बताओ नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 29 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हर 5 साल में एक बार मनाते हैं, अभी 2020 में भी मनाएंगे 20 अक्टूबर को। फिर है अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी हाल ही में जारी अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जिसमें लगभग 350 जहाज और पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता है, जबकि अमेरिकी नौसेना के पास 293 पोत हैं केवल। फिर है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी।
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर भाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं को, कौन कौन सी, उर्दू, हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी को केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मंजूरी दे दी है। इससे पहले मतलब आर्टिकल जब 370 हटा नहीं था उससे पहले उर्दू और अंग्रेजी ही राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब 5 हैं, ये आप याद रखना। अच्छा, जम्मू कश्मीर से एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अभी आपका कि इसके भाई पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो तो इस्तीफा दे चुके और अब वो क्या बन गए, 14वें नंबर के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए। और उनके बाद अब दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए हैं, मनोज सिन्हा, ये आप याद रखेंगे। और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अभी क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा राजकुमार श्रीवास्तव को। क्रोएशिया जिसकी कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। अच्छा, सुरेश के रेड्डी ये ब्राजील में अभी भारतीय राजदूत बने हैं। रविश कुमार तो फिनलैंड में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे और गायत्री कुमार ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त बनी थी। और राजदूत और उच्चायुक्त यानी कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में तो अंतर समझते हो ना आप लोग। अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको शॉर्ट में बता दूं। देखो, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम बोलते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हम बोलते हैं राजदूत यानी कि एम्बेसडर। फिर हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर क्या है, तो आंसर होगा 61। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने दुर्घटना में मृत्यु और आत्महत्याओं का डेटा जारी किया है। तो इसके अनुसार भारत वैश्विक दर से बेहतर स्तर पर है। मतलब भारत में प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटना में मृत्यु की दर 61 है, जबकि WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वैश्विक दर ग्लोबल जो रेट है वो 64 है। अच्छा, हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर। फिर है नवंबर 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सरकार के प्रमुखों की यानी कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के समिट की मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर होगा भारत। तो 30 नवंबर को ये समिट होगी, 19वीं समिट होगी ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, जिसको होस्ट करेगा भारत। और इसका जो उद्देश्य है वो प्रभावशाली समूह के व्यापार और आर्थिक एजेंडे में योगदान पर रहेगा। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 2001 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेगा। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। फिर है बजाज आलियांज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। बजाज आलियांज, इसके MD CEO कौन है, तरुण चुग है। अमिताभ बच्चन की बात करेंगे, अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये। कियारा आडवाणी ये मिंत्रा की अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। फिर है SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के क्रिकेट एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं ये ड्वेन ब्रावो और अभी ये SBO टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बाकी रोहित शर्मा अभी एक क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड है ओकले, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला इनको। बाकी हरमनप्रीत कौर ये सुरेश रैना के साथ WTF स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और ब्रैट ली ये स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर एक किस राज्य सरकार ने आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। तो राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ये जो आई रखवाली एप्लीकेशन है ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर बनने के लिए भी प्रेरित करेगी। बाकी पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। और पंजाब से एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखो, विनी महाजन का, पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी है ये। फिर है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नाम की बुक को लॉन्च किया किसने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। नजेस का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल,
तो ये बुक दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की गई है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। 1972 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर, याद रखो हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, नैरोबी केन्या में है। फिर है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 5 सितंबर को। तो यूनाइटेड नेशन हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाता है और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं हम। और 5 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है इस दिन, और इसीलिए हम राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, एक महान शिक्षाविद थे ये। और इनकी एक बुक भी आप याद रखो 1917 में लिखी थी, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ये इनकी पहली बुक थी। अच्छा, ये तो नेशनल टीचर डे हो गया। वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं, इसके जस्ट एक महीने बाद 5 अक्टूबर को। फिर किसे इटली में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। इटली जिसकी कैपिटल है रोम, और रोम में ही आपको मिलेगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। बाकी राजकुमार श्रीवास्तव हमने पढ़ा भी पीछे ही, क्रोएशिया गणराज्य में भारतीय राजदूत बने। पी कुमारन सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे, और सुरेश के रेड्डी ब्राजील में भारतीय राजदूत बने। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर नीना मल्होत्रा का नाम याद रखना है। फिर एक किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया, तो आंसर होगा असम की सरकार ने। तो असम सरकार ने राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ये योजना को फिर से शुरू किया है। स्वयं मतलब होता है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। तो इस योजना में सेलेक्टेड युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए सी फंड के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। असम की बात है तो कैपिटल इसके दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। और असम से अभी आपको याद रखना है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। फिर है भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन जिसका नाम है एन जोगो, ये किसने लॉन्च किया, आंसर होगा किरण रिजिजू ने। हमारे खेल मंत्री हैं ये, और अभी इन्होंने ही भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो अभी कोरोना वायरस के टाइम पे जो खिलाड़ी फुटबॉल की ट्रेनिंग डेली लेते हैं उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए एन जोगो नाम का भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन लॉन्च किया है हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। अच्छा, एप्लीकेशंस की बात है तो कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको रिकॉल कराता हूं जो भी न्यूज में रही थी। जैसे कि टाटा ग्रुप ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप को लॉन्च किया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवेज पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए हरित पथ एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इंडियन एयरफोर्स ने स्टूडेंट्स के करियर संबंधी जानकारी देने के लिए माई इंडियन एयरफोर्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और सीआईएसएफ ने अपने कर्मियों को पेंशन देने के लिए पेंशनर्स कॉर्नर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर है हाल ही में जारी व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 रैंकिंग में टॉप पे कौन सा स्टेट रहा, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग को जारी किया है, और इसमें आंध्र प्रदेश लगातार तीसरी बार टॉप पे रहा है। दूसरे नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश और तीसरे पे चला गया तेलंगाना। तो ये रैंकिंग हमें ये बताती है कि कारोबारी सुधारों को लागू करने में कौन सा राज्य कितना अच्छा कार्य कर रहा है। जैसे कि यूजर फीडबैक कैसा है उस राज्य में, सूचनाएं पाना कितना आसान है, राज्य में कारोबार करने का परमिट कितना जल्दी मिल जाता है, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन में कितनी आसानी होती है। तो इन सभी स्टैंडर्ड्स को, मानकों को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग तैयार की है, और इसमें फिर से टॉप पे आया है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से ही आपको बता दूं, अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, ऑनलाइन जुआ आप कह सकते हो, जैसे कि रम्मी, पोकर वगैरह, ये जो ऑनलाइन गेम्स हो गए, इन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। फिर अभी ब्रेकिंग द कोकून @40 नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा राधा नायर ने। बाकी निरुपमा यादव, इन्होंने विशेष कोड टू विन नाम की बुक को लिखा है। यतीश यादव ने लिखी थी कौन सी बुक, रो अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। और नीना रॉय ने लिखी है अमेजिंग अयोध्या। तो गाइज ये लीजिए, इस वाले पार्ट में हमारे पास इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन थोड़े कम है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने कंसिडर कर लिए हैं।
तो इन सभी क्वेश्चंस की आप लोग क्विज लगा लीजिएगा। आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे क्विज बना के डाल दी गई है और वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना आप लोग। थैंक यू गाइस।